हेलो, गुड मॉर्निंग। जय हिंद भाई। भाई ये है आपका, हम लोग शुरू करने वाले हैं आज तत्वों का वर्गीकरण ना, एक नए चैप्टर। हमने आपको पिछले है ना जो क्लास 8 से लेके एनसीईआरटी का बुक में देने का जो वादा किया हूँ है ना, क्लास 12 तक वो मैं तब फर्ज कर रहा हूँ यार। अब आप लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि इसे शेयर करें, कमेंट करें, है ना, और दोस्तों को बताएं, ताकि यूट्यूब पे पहली बार हम लोग आ चुके हैं, है ना, जो पहली बार जब जो बिल्कुल बेसिक्स आपको आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको सभी का आपको अपडेट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग 10 तक पहुँच गए, 10 के बाद पढ़ेंगे 11th, है ना, उसके बाद 12th, फिर उसके बाद हम लोग का आगे सफ़र चलती रहेगी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है? एलिमेंट है ना, क्वालिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखो क्या होती है। जब हम लोग जैसे मान लो किसी स्कूल में या किसी गांव में, है कि नहीं, देखो समझना, पहले ध्यान से समझना, क्योंकि इसको इसको बताने के लिए बहुत वैज्ञानिक लोग इसने ना बहुत अपनी जीवन लगा दिए थे, है ना, बहुत मतलब अपनी समझिए तो बहुत मेहनत किए थे इसमें। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन कहने के मतलब वर्गीकरण करने की मतलब होती है कि जैसे किसी भी गांव में या किसी भी स्कूल में, आप स्कूल जाते होंगे, आप ट्यूशन जाते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पे कि एक सिस्टमेटिक रूप से बैठाया जाता है। ये सिस्टमेटिक रूप से कहीं पे एडजस्ट किया जाता है। जैसे कह सकते हैं हम कि जैसे स्कूल में, जैसे मान लो आपके गांव में है स्कूल है, ट्यूशन है, तो उसमें देखे होंगे कि लड़की अलग है और लड़का अलग है कि नहीं। अगर मान लें कहीं भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो या कहीं पे ऐसा कुछ फंक्शन हो जहाँ पे सभी को अलाउ है कि आप सभी इसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई हॉल, बहुत बड़ी हॉल है, उसमें सभी को घुसा दिया कि जाओ घुस जाओ, है कि नहीं, सब उसमें एंट्री करवा दिया। चल रहा है क्या? 6 ओके, ठीक है ना। क्या बोलता है कि सभी से क्या बोल दिया, सभी को कि जाओ आप सब एंट्री कर जाओ एक हॉल में। तो उसमें बढ़िया बढ़िया पूरा धसान हो जाएगी, उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन इसमें है ना, कौन 10th का है, कौन 11th का है, कौन 12th का है, कौन बच्चे 8 का पढ़ने वाला है, ये पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो उसमें दिक्कत हो जाएगी भाई। कहाँ पे दिक्कत हो जाएगी? अगर मान ले अनाउंसमेंट किया जाएगा कि भाई ऐसे किसी को कोई प्राइज़ देना है तो आप यहाँ से आओ, तो दिक्कत हो जाती है कि नहीं। तो इसी तरह से वैज्ञानिकों ने क्या किया कि तत्वों को वर्गीकरण किया है, क्योंकि उनके पास जिस समय वर्गीकरण, आज हम लोग के पास है 118 तत्व है। ठीक है, अब अगर मान लो 118 तत्व जैसे हो गया, लोहा हो गया, है ना, एल्युमिनियम हो गया, है ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब जितनी है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जितनी आप गैस देख रहे हैं सब तत्व है ना, बहुत सारे तत्व। कितनी तत्व है? ये है 108, 118 तत्व है। अगर मान लो 118 तत्वों को आपको दे दिया, होच पूरा लो, एक कोड़िया दे दिया, अब इसको छांटो, इसको अलग करो, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एक जगह है तो भाई दिक्कत है कि नहीं, तो उसको छांटना पड़ेगा। कौन, जैसे मान लो कोई ओड़िया, कोई टोकरी में सड़ा हुआ बहुत सारे आम उसमें है, और उसमें सड़ा भी आम है, उसमें कच्चा कुछ आम है, उसमें पका हुआ कुछ आम है ना, कुछ कम मीठे वाला आम है कि नहीं, सब उसमें है। तो उसको बोलेगा कि आपको एक जगह है, तो भाई दिक्कत हो जाएगी उसको, और उसको कहे कि इसको अलग करो, तब ना हम कह लेंगे कि सड़ा हुआ आम इधर है, कच्चा हुआ आम इधर है, पकल कुछ है उसको साइड में है कि नहीं, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितनी है, 118 तत्व थे उस समय। तो वैज्ञानिक की दिक्कत हो रही है, यानी हर किसी को पढ़ने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, जैसे आप स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम लोग को पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही थी। तभी हम लोगों ने सोचा कि भाई ऐसे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, कौन चीज़ को कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, कहाँ पे और भी चीज़ में उसको प्रयोग करना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाएगा। तब वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया कि भाई इसको अलग करना बहुत ज़रूरी है, इसको वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है ना। एक बकलोल है, उसको बकलोल के एक तरफ बैठाओ, है ना, और जो ज़्यादा बकलोल है उसको अलग बैठाओ, और जो कम बकलोल है उसको आगे बैठाओ, है कि नहीं। तो सब बकलोल जितना है ना, बेवकूफ़ लोगों बकलोलों को सबको अलग अलग करवाया, है ना। तो इस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले वर्गीकरण में आए थे, तत्वों का वर्गीकरण में आए थे लाफ्ज़, है ना, लाफ्ज़ साहब आए थे। ठीक है, कौन आया था सबसे पहले? सबसे पहले आया था लाफ्ज़ साहब ने। तो लाफ्ज़ साहब ने क्या किया, तत्वों को, इनको पास तत्व था, है ना, तो इन्होंने अलग किया धातु, धातु और अधातुक रूप। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के पास, यानी कहीं पे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब उसको कहना है कि आप इसको अलग कीजिए,
है ना, इसको सिस्टमैटिक रूप से एक लाइन में, जैसे मान लो 15 अगस्त है या 26 जनवरी कोई ऐसा होती कि नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको लाइनिंग बाय लाइनिंग करते हैं। कोई लंबा है तो सबसे आगे उसको रखते हैं, है ना, कोई उससे भी छोटा है तो उसको जरा सा उससे जरा सा या तो आगे रखेंगे तो पीछे करते हैं कि नहीं। तो जैसे मान लो सबसे लंबा है तो सबसे पीछे रखेंगे उसको, उससे जरा सा और छोटा है तो उसको जरा सा उसको आगे करेंगे, उससे छोटा तो उसको और करके करेंगे आगे, ऐसा ऐसा करके आगे करेंगे हम लोग। तो ऐसे सिस्टम से करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, इनको सबसे पहले सोचा कि लाभजे साहब ने आए हैं तो इन्होंने बोला कि देखो तत्व तो हम लोग पास बहुत सारे हैं, है ना, इनको पास तत्व उस समय बहुत कम थे, अब हो गया 18 को मिल गया, उस समय बहुत कम ही तत्व था, है ना, 85-60 था तत्व, है ना। तो लाभजे साहब ने क्या बोला कि इन्होंने बताया कि धातु और अधातु में अलग किया। क्या किया, जैसे लड़का अलग रहेगा, लड़की अलग रहेगी, जैसे क्लास में लड़का अलग बैठेगा और लड़की अलग बैठेगी, ऐसे करके बैठाया। लेकिन ऐसे में भी दिक्कत हो गया कि अब लड़की है तो सबसे बकलोल कौन है भाई, उसको तो अलग करना चाहिए, है ना। सबसे अच्छा पढ़ने में कौन है, सबसे तेज पढ़ने में कौन है, सबसे वीक कौन है, सबसे कमज़ोर कौन है, उसमें ही तो होना चाहिए ना भाई। तो इस तरह से अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे सबसे बकलोल कौन है, सबसे मूर्ख कौन है और सबसे तेज कौन है ना। यहाँ पे तो धातु और धातु अलग कर दिया। धातु किसे कहते हैं, आप इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो इसे पीटने पे आवाज़ करता है, टन टन की आवाज़ करता है, जिसमें चमकीला होता है, उससे हम लोग बोलते हैं धातु बोलते हैं, ठीक है। दूसरी क्या बोलते हैं अधातु, कि अगर उससे थोड़ा सा पीटेंगे तो वो टूट जाता है, भंगूर होती है, उससे हम बोलते हैं अधातु बोलते हैं। जैसे आप देख लेंगे कोयला देखे होंगे, है ना, तो कोयला क्या है, अगर उसे एक हथौड़ी मारिएगा ना या एक पत्थर मारिएगा तो वो टूट जाता है, तब क्या हो गया, वो हो गया अधातु, ठीक है। तो लाभजे साहब ने किस में किया था, वो धातु और अधातु में उसको अलग किया। फिर आए थे, दूसरा आए थे हम लोग, लाभजे हो गया, है ना, डोवरेनर, है ना, डोवरेनर साहब आए थे। इसने दिया था त्रियक नियम दिया था। क्या दिया था, त्रिक नियम। जब डोवरेनर साहब आया था तो इन्होंने दिया था त्रिक नियम। त्रिक नियम कह सकते थे। त्रिक नियम कहने का मतलब था कि जैसे मान लो 3 गो कोई लड़का है, चलो मान लो 3 लड़का है, ठीक है। अब 3 गो लड़का है तो इसको हम लोग का क्या देखना है, इसको किसी को गुण का पता करना है, किसी धातु के बारे में पता करना है कि वो धातु में क्या गुण है, इसकी क्या क्वालिटी है ना, वो कितना खराब है, हम लोग उसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, उसको किस तरह से वो प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए इन्होंने बताया कि देखो अगर मान ली धातु है, हम अगर इसको दू को जानना चाहेंगे तो सबसे पहले हम किसको पता करेंगे कि ये पहला और तीसरा वाले के द्रव्यमान यानी कितना भारी है। क्या वो इन्होंने बोला, डोवरेनर साहब ने बोला क्या कि किसी के त्रियक नियम दिया कि किसी लगातार 3, समझना इस बात को, किसी लगातार 3 तत्वों में से पहला और तीसरा तत्वों का, है ना, परमाणु द्रव्यमान मतलब कहते हैं उसका भार, परमाणु भार का औसत होगा दूसरा। नहीं समझा, देखो समझा पहले से कि नहीं, उन्होंने बताया कि किसी तत्व का, किसी लगातार 3 तत्व, कहीं से उठा लीजिए 3 तत्व को, तो 3 तत्व ले लीजिए, उसका सिस्टमैटिक किया, उसने बताया कि कहीं से 3 तत्व उठा लीजिए और उसका अगर 3 तत्व में से पहला और तीसरा तत्वों का दोनों का क्या कीजिए, भार जितना उन लोगों भारी है उसका भार, जितना वजन उसका है, वो दोनों का जोड़ के, क्योंकि 2 है, दोनों से भागा दे के, और जो भागा दे के आएगा वो क्या होगा, इसका होगा भार होगा। कौन बताए, जैसे मान लो कि ये है 30 kg का और ये है चलो मान के चलो 60 kg का, तो इसको हम लोग इसको पता करना है इसका वजन क्या है कि नहीं। तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 + 60 90, है ना, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 है, तो एक कितना हो जाएगा 45, यानी 45 kg का कौन है, बी, यानी 2 कितना 45 kg का, यानी इसका गुण हमको किससे पता चलेगा, तो ये दोनों से। अब बताओ हमको मान लो किसी का गुण, जैसे मान लो कोई एग्जाम में पास कर गया, ठीक है, अब पास कर गया है तो उसको हम लोग का अवार्ड देना है कि नहीं, उसको स्टेज पे बुलाना है, किस तरह से उसको प्राइज देना है। तो अब हम इसको कहेंगे कि जो सबसे फेल हुआ है, जो सबसे कम नंबर कौन लाया है और सबसे ज़्यादा नंबर कौन लाया है, उसको बीच में निकालेंगे, यही ना उसको कहेंगे। तो भाई जो टॉपर कर गया उसको ढूंढने के लिए सबसे कम नंबर की क्या जरूरत है, उसको ढूंढना, दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही थी कि भाई अगर हम लोग मान लो किसी को, इसको हमको निकालना है, जैसे मान लो एक निकालना है, तो आगे आओ होगा, है ना, 4
5। अब इसको निकालना है तो इसको निकालने अगर मान ली इसको निकालना है तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करेंगे, है ना। इसका भार को, इसका वजन कितना है, इसका वजन कितना है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो हमको किसी को अगर पता करना है, इसको पता करना है यानी 3 वाले को, तो ये दोनों के लेने बीच में क्या कर जरूरी है, इसको करना, तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग को दिक्कत हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए लोगों ने इसे मान्यता नहीं दिया, इसका नियम का मान्यता नहीं दिया। बोला कि भाई आपका मान्यता गलत है, आप और पढ़िए, आपका पढ़ने की भी और ज़रूरत है ना। आप इसे किसी को बेफालतू में टाइम दिक्कत कर रहे हैं, नहीं तो इसको बोले कि आप पढ़िए और। तो इन्होंने इसका मान को नहीं माना रखा गया। फिर आए थे इन्होंने, जब इनको हटा दिया गया है ना, लोगों ने इनको बहिष्कार कर दिया, तो फिर आए थे न्यूलैंड्स साहब आए थे, न्यूलैंड्स है ना, न्यूलैंड से आया। न्यूलैंड्स ने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम दिया था, अष्टक नियम, ठीक है। अब ये अष्टक नियम क्या होता है, तो अष्टक नियम ने इन्होंने क्या बतलाया कि 8 को क्या किया, तत्व किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके तत्व रखा, ठीक है। और आगे रखा, अष्टक नियम दिया, यानी 8 का तत्व रखा, इसका आगे और भी तत्व रखा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो, किसी लगातार तत्व को, यदि किसी लगातार, है ना, किसी क्रमिक तत्वों को, है ना, किसी स्थान से उसके 8वें तत्व उस स्थान का, यानी 8वें तत्व उस तत्व का बराबर होगा, गुण बराबर होगा। यानी क्या, देखो समझो पहले, यानी इन्होंने बोला कि लगातार तत्वों की श्रेणी में, है ना, पहले तत्व से 8वें तत्व का श्रेणी को, है ना, पहला तत्व और 8वां तत्व से क्या हो, गुण बराबर होगा। यानी जैसे मान लो कि कोई लाइन में बैठा हुआ, कितना 8 लड़का में बैठा हुआ, तो ए लड़का 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 लड़का बैठा हुआ। तो बोल रहा है कि ई लड़का के जो गुण है ना, यानी गुण इसका क्वालिटी है, ये कितना खाता है ना, कितना पढ़ता है ना, क्या पढ़ता ही है, इसका पूरा गुण इसका मैच करेगा इसका 8वां तत्व से, यानी 8वां लड़का से, है कि नहीं। और इसका मैच करेगा इसका आगे वाला से, इसका आगे से 8 ले लो, यानी ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से, यानी 8 यहाँ, ये कहाँ से जोड़ लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वाला। अगर मान ले यहाँ पे करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे जो लड़का रहेगा उसका गुण मैच करेगा इससे, और इसका गुण मैच करेगा इससे, और इसका मैच करेगा इससे। बताओ, ये बोला कौन बोला, तो न्यूलैंड साहब ने बोला। क्या बोला कि अगर मान ले कोई भी तत्व को पता करना है तो उसको 8वां तत्व जाके ढूंढिए, ओकर गुण देखिए, और गुण पता चल जाएगा तो वही उसका 8वां, यानी उसको पीछे आइएगा तो पता चल जाएगा कि इसका गुण क्या है। अब बताओ, इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है, हमको पता करना है 5 वाला के, कि 5 जो लड़का 5 सीट पे जो बैठा, 5 जगह बैठा हुआ है, 5 नंबर सीट पे बैठा हुआ, उसका गुण क्या है। अब उसका गुण के लिए यहाँ से हम जोड़ेंगे, 8वां जाएंगे, तब अगर गुण का पता चलेगा। तो भाई ऐसा क्या हमको जरूर कि जिसका उससे क्या पता करेंगे, सबको क्या दुनिया का मतलब है। अब हमारा पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो सबसे पहले बोला कि आप जाके पहले फिजिक्स पढ़ो, तब जाके फिर बायोलॉजी पढ़ो, तब जाकर आप केमिस्ट्री समझ में आएगा। अरे यार, करने की क्या जरूरत है, जो डायरेक्ट केमिस्ट्री समझेगा वो पढ़ेगा, वो केमिस्ट्री समझ जाएगा, है कि नहीं। तो ये दिक्कत हुआ। तो इसको क्या करने के लिए, यानी इसका भी लोगों ने क्या किया कि भाई अभी आपको पढ़ने की जरूरत है, आप भी जाके पढ़िए, है ना, और ही आप जाके उसको अध्ययन कीजिए, ठीक है ना। तब उसके बाद आए थे इन्हीं लोग के, देखो इन लोग जितना जो आया था ना, सबसे पहले क्या किया था, या तो तिर्यक नियम हुआ है, तो या तो ये इन्होंने सब दे रहा था द्रव्यमान, यानी उसका भार पहले तौल रहे थे, किसका था, द्रव्यमान पे, द्रव्यमान के आधार पे सभी ने दे रहा था, जितना जो कह रहा था कि द्रव्यमान के आधार पे सब बात कर रहा था, ठीक है ना। यानी द्रव्यमान कहने का मतलब कि जो सबसे मोटा लड़का ढूंढे, कि सबसे मोटा लड़का कौन है, ओकरा सबसे पहले बैठाओ, उसके बाद जो उसका कम है वजन उसको फिर बैठाओ, फिर उसको कम है उसको फिर बैठाओ, फिर उसको कम, ऐसा करके, यानी सबसे कम है उसको सबसे पीछे बैठाओ, यानी सबसे जो पतला है ओकरा सबसे पीछे बैठाओ, ऐसे था।
समझा ना। तो जितना था क्या था, सब द्रव्यमान पे ढूंढ रहा था। तो एकरे देख के एक और आए थे, है ना, मेंडलीफ आए थे। तीसरा में कौन आए थे, चौथा में मेंडलीफ आए थे। मेंडलीफ, देखो चौथा ने जो आए थे मेंडलीफ आए थे, मेंडलीफ साहब ने दिया था, है ना, मेंडलीफ आवर्त सारणी। मेंडलीफ का आवर्त सारणी, ठीक है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी। देखो इन्होंने जो, देखो सब जो दे रहा था द्रव्यमान के हिसाब से दे रहा था, लेकिन क्या कह दिया था, ये कह दिया कि 3 दिनों को ले लो, ये कह दिया कि 8वां पर ले लो, है ना। लेकिन इन्होंने भी देखा द्रव्यमान के हिसाब पे, यानी सबसे मोटा कौन है, सबसे भारी कौन है, ओकरा सबसे पहले बैठाओ, उसके बाद जो उसका से कम है तो उसको फिर बैठाओ, ऐसे किया, है ना। तो मेंडलीफ साहब का आवर्त सारणी, है ना। तो इसका क्या, इन्होंने जरा सा अच्छा बनाया, है ना। तो ये देखो इसका मेंडलीफ आवर्त सारणी इसको बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इनका आवर्त सारणी जो है, देखिए इसको देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको बनाने में आसान हो जाए, आप ये तो सीख जाइएगा, लेकिन ऐसे है, ठीक है। इनका जो वर्ग था ना, देखो इससे बोलते हैं वर्ग, इधर जो जाता है इसको बोलते हैं वर्ग, और ये जो नीचे आता है ना इसको बोलते हैं आवर्त। आप समझिएगा, है ना। आपको आवर्त सारणी मेंडलीफ का और मोसले का, जो अभी हम लोग आवर्त सारणी चल रही है ना, उसको बनाने के लिए मैं बताऊंगा, और ये जो मेंडलीफ का है वो आपको बनाने के लिए सीखिए, ठीक है। देखिए एक क्या वर्ग है, तो वर्ग जो होता है ना, इनका में वर्ग था वो 9 गो वर्ग था, कितना था, 9 वर्ग था। तब हम लोग 9 ऐसे लाइन पढ़ेंगे, एक, ओ यार, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आया हो गया 9। चलो इधर मिटा दो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, चलो ठीक है, 9 हो गया। इस तरह से ऐसे हम लोग लेंगे, यानी आवर्ती से बोलते हैं, ये हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, ठीक है, 7 हो गया। अब इसमें रख दो, इसमें तत्वों को उन्होंने रखा, ठीक है ना। देखो जब था क्या होता है, ये जो त्रिक नियम था ना, इस समय तत्व था 56 तत्व था, कितना था, उस समय तो तत्व बहुत कम ही था, है ना, 56 तत्व भी था, इस समय 56 तत्व था। जब न्यूलैंड्स थे ना, उस समय उनका तत्व मिला था 56 तत्व मिला था, ठीक है ना। लेकिन जब मेंडलीफ आए थे उस समय तत्व खोजा गया था 63 तत्व खोज लिए थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, जरा सा न्यूलैंड्स ने क्या बोला था कि 56 को तत्व ही अब प्राकृतिक में है, अब ब्रह्मांड में जो है वो 56 तत्व ही है, अब इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है ना। लेकिन न्यूलैंड्स ने बोला कि ऐसा कुछ बात नहीं है, तत्व के उस समय मिल गया था, पहले तो 56 तत्व था, अब उस समय कितना हो गया था, 63 तत्व हो गया था। जब 63 हुआ था तो इनको लगा कि ना भाई अभी और कहीं हो सकता है मिलेगा, है ना। तो इन्होंने बोला कि मेंडलीफ साहब ने बोला कि तत्व अभी और आगे बहुत संख्या में मिलेंगे, है कि नहीं। तो अभी भी रियली बात है, अभी खोजा भी जा रहा है ना। आवाज़ आके कितना हो गया, 118 तत्व हो गया। तो यहाँ पे रखेंगे तो इसको वर्ग हम लोग रखेंगे, तो वर्ग इसको 1 बोलेंगे, इसको रोमन अंक में लिखेंगे 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, और इसको 9 यानी 0 इसको बोलते हैं, इसको नहीं, ये 0 वर्ग है, ओके। अब आवर्त देखेंगे तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया आवर्त, ये है। अब देखो, आप देखिएगा किसी का वर्ग, किसी का अगर वर्ग निकाला रहता है, जैसे मान लो 4 का वर्ग कितना ऊपर होता है, वर्ग किसी का लिखाता है, तो अगर वर्ग कहीं पे लिखना रहेगा तो ऊपर लिखते हैं, है कि नहीं। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो वर्ग लिखना रहता है तो हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा वर्ग कहाँ है, ऊपर में है, वर्ग कहाँ है, ऊपर में। तो वर्ग जब भी लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं। तो जब अगर वर्ग ऊपर है तो बाकी क्या बच गया, अब आवर्त, तो आवर्त नीचे होगा, है कि नहीं।
तो वर्ग ऊपर से कहाँ आता है, नीचे आता है। समझने के बाद ध्यान को, पहले बात को समझिए, पहले क्या मैं बोल रहा हूँ जो कि वर्ग जो आता है ऊपर से आता है नीचे, तो ऊपर देखेंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे। लेकिन अवर्थ कहाँ है, इधर जाएंगे, बाएं जाएंगे, है ना, बाएं से दाएं जाएंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि कोई भी जैसे यहाँ पे आप तत्व रखते हैं, तो ये जो मेंडलीव साहब ने जो बनाया था, अवर्थ सारणी बनाया था, यहाँ पे रखे थे हाइड्रोजन, क्या रखे थे, हाइड्रोजन यहाँ पे रखे थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या रखा था, हीलियम रखा, 0 अवर्थ में, 0 वर्ग में हीलियम रखा। फिर हो गया लिथियम, है ना, लिथियम, हाई हेली, हाई हेली बी, है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे रखा था नियोन, ठीक है। फिर हो गया सोडियम, हो गया मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। उसके बाद होता है क्लोरीन, यहाँ पे क्या था, आर्गन रखे। फिर क्या रखेंगे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, एल्युमिनियम, यहाँ तक उन्होंने जगह खाली रखा था, यहाँ पे जगह खाली रखा, फिर यहाँ पे जगह खाली रखा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे था आपको, है ना, ब्रोमीन, यहाँ पे हो गया ब्रोमीन, हो गया, ठीक है। ऐसे देखो बहुत है, आपको इतना जरूरत आपको इससे देखो क्वेश्चन नहीं आपको पूछेगा, मैं आपको खाली समझाने के लिए इसको बना रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो क्या बोला था कि अब मेंडलीव की अवर्थ सारणी जरा सा हम लोग विकसित हुआ कैसे, क्योंकि इन्होंने जो बनाया वो किस आधार पर बनाया था, तो इन्होंने द्रव्यमान यानी बढ़ते हुए, इन्होंने बनाया किस आधार पे, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे बनाया। किस पे बनाया, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का मतलब उसके टोटल वजन, यानी टोटल वो भारी कितनी है। तो सबसे पहले देखा कि सबसे भारी कौन है, फिर उसके बाद उससे कम भारी कौन है, फिर उसके बाद उससे भी कम है ना। तो ऐसे यानी घटते क्रम उन्हें बनाया, क्या किया, सबसे क्या घटते क्रम, यानी सबसे भारी कौन है, उसके बाद फिर कम, फिर कम, फिर कम, यानी सबसे कम वाला बाद में उन्हें बैठाया, ऐसे करके बैठाया, ठीक है ना, इस तरह से बैठाया। अब यहाँ पे देखो जब इस तरह से बैठाया तो इन्होंने हम जब बना के जब पब्लिश किया, लोगों के बीच जब आया, तो कुछ लोगों में रहा था कि हाँ भाई चलो, है ना, मेंडलीव साहब ने बना के कुछ अवर्थ सारणी दिए, तत्वों को अच्छा सा बैठा दिए हैं, तो पढ़ने में कुछ अच्छा लगा, स्टूडेंट को समझ में आ गया कि हाँ भैया, है ना, यहाँ पे जैसे मान लो इस वर्ग का है, तो वर्ग में जितनी तत्व है इनका गुण मिल रहा था, क्या गुण मिल रहा था। फिर इस वर्ग में, वर्ग 2 में है जो भी तत्व है उसका गुण मिल रहा था, ये भी जो है कितना खचरा है वो भी इसका गुण मिल रहा था, इस वर्ग में कितना खचरा है, कितना अच्छा है, सब गुण उसको मिल रहा था, है कि नहीं, है ना। इस पूरा जितना तत्व था कुछ सब उसमें कुछ ना कुछ गुण मिल रहा था, तब लोगों को लगा कि चलो मेंडलीव साहब ने कुछ उद्धार किया, है ना। तो जब इन्होंने बनाया है तो इनका क्या क्या था, देखो मेंडलीव का अवर्थ सारणी का उपयोग, है ना, उपयोग यानी उपयोगिता, उपयोगिता कहाँ कहाँ पे ये, है ना, उपयोग इसमें आने लगा। तो सबसे पहले आने लगा उपयोग इसकी, है ना, अध्ययन में, यानी नियमित अध्ययन, नियमित अध्ययन में, देखिए नियमित अध्ययन में, है ना, इसको पहले आया, क्यों, क्योंकि देखो इससे पता चल रहा था कि कौन तत्व हाइड्रोजन कितना भारी है ना, इसमें फिर उसके बाद इसका गुण मिल रहा था सभी से, जैसे मान लो इसमें बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, तो इसका गुण मिल रहा है, फिर जो भी तत्व सब है इसका ऐसे भी गुण मिल, जहाँ से जाएंगे, अगर इधर से जाते हैं तो इन्हें से इसका गुण मिल जाता है ना, ये कितना खचरा है, कितना अच्छा है, कितना गोरा है, कितना काला है, सब मिल रहा था। यानी एक बॉक्स जैसे मान लो कि एक कितना लंबा है ना, फिर उसके बाद एक कितना लंबा है, एक कितना लंबा है, जितना जितना लंबा है सब एक लाइन में रहेगा,
फिर नाटा वाला सब एक लाइन में रहेगा, है ना, मोटा वाला सब एक लाइन में रहेगा, है ना, फिर जो नाटा एकदम बिल्कुल छोटा उसमें एक लाइन में रहेगा, जो करिया है एक लाइन में रहेगा, ऐसे करके सब उन्हें बैठाया, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को समझ में आया कि हाँ अगर मान ली किसी तत्व के बारे में पता करना है कि भाई हमारा कैल्शियम बारे में पता करना है, तो देखिए कौन से वर्ग में है, तो दो में। जब दो वर्ग में है तो इसमें देखेंगे हाँ सब कितना, सब में करिया है, क्या है, सब में काला ही है ना। अब देखिएगा मान ले बोरोन, बोरोन क्या है, इसमें देखेंगे कौन गुजारे गोरा है, तो हाँ बोरोन कौन में है, तो 3 में है, हाँ 3 में सब क्या है, सब गोरा है, ऐसे करके सब पता चला, ठीक है, गुण को पता चलता है, ठीक है। तो ये पढ़ने में क्या किया, आसानी हो गया लोगों को, है ना, यानी स्टूडेंट को पढ़ने में समझ में आने लगा। फिर क्या हुआ, फिर लोगों के है ना तत्वों का पूर्व अनुमान लगाया इन्होंने क्या लगा दिया, तत्वों का पूर्व अनुमान, पूर्वानुमान, तत्वों का पूर्वानुमान लगाया। जैसे मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे तत्व उस समय नहीं मिला, क्या, एल्युमिनियम के नीचे जो तत्व था उस समय नहीं मिला था। तो जब नहीं मिला था तो इन्होंने बोला कि इस जगह को खाली छोड़ दिया। लेकिन जब मेंडली जो बनाया थे, न्यूलैंड्स ने बनाया था, इन्होंने बोला था कि तत्व अब मिलवे ना करेगा, जो भी ये छापने का है ना, तो तत्व मिलवे ना करेगा। इन्होंने जगह नहीं दिया था, कौन नहीं दिया था, न्यूलैंड्स जगह नहीं दिया था। लेकिन मेंडली बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, अभी तत्व बहुत अभी खोज होगी, है ना, जो भी आएंगे आदमी वो खोजेंगे और तत्व बहुत जगह मिलेगी। लेकिन इन्होंने एक और बात बताया कि अगर मान ले भविष्य में जो तत्व मिलेगा वो एल्युमिनियम के गुण से एकदम मिलेगा, एल्युमिनियम का गुण उसमें होगा, उसका गुण से मिलता जुलता मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जगह को छोड़ दिए कि अगर मान ले कोई व्यक्ति आगे चल के जिस तत्व को खोजेगा और अगर आवर्त सारणी में उसको रखा जाएगा तो उसको इस जगह पे रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, तो एल्युमिनियम के नीचे। इसीलिए इस जगह को खाली जो छोड़ा ना, इसको बोलते हैं इक्का एल्युमिनियम, इक्का एल्युमिनियम। और यहाँ पे खाली क्या छोड़ेगा, ये सिलिका है ना, यानी सिलिका है ना, इक्का सिलिका, इक्का सिलिका, क्योंकि सिलिकॉन है, इक्का सिलिका इसको नाम दिया, ठीक है ना। इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिका, इक्का है ना, यस सिलिकॉन भी कह सकते हैं, सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन, ऐसे किया। तो जब यहाँ पे मिला वहां पे रखा, तो इस जगह पे जब मिल गया तो इन्होंने रख दिया स्कैडियम मिला, क्योंकि इसका गुण से मिल ही रहा था, एल्युमिनियम गुण से मिला था, इसलिए यहाँ पर रख दिया था। फिर वो मिला जर्मेनियम मिला, तो इसी में रख दिए, ठीक है। और क्या मिला, यहाँ पे मिल गया एक गैलियम मिला, तो ये सिलिकॉन का गुण से मिल रहा था, तो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखो सिलिकॉन का क्या गुण है, कि सिलिकॉन का गुण है कि वो करंट को बहुत कम मात्रा में अपने से होकर जा जाता है। लेकिन लोहा जो ऐसा एक धातु है कि करंट को बहुत तेजी से पार होता है। जैसे एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम से कोई जैसे करंट पार होती तो बहुत तेजी से पार होती है, होता है ना, एल्युमिनियम का तार हम लोग के पास होता है तो कितना धां से तार लाइन पार होती है। लेकिन सिलिकॉन में जो करंट पार होती है वो तनी तनी यानी थोड़ा थोड़ा पार होता है। तो ये दोनों का गुण मिल रहा था, गैलियम और सिलिकॉन का अलग गुण था, एल्युमिनियम और स्कैडियम जर्मेनियम का अलग गुण था। तो इसको इस रूप में रख दिया। उन्होंने क्या बताया, तत्व का बड़े पूर्व अनुमान लगाया। फिर उन्होंने क्या किया और बताया, उन्होंने क्या, देखो परमाणु द्रव्यमान में सुधार किया। परमाणु द्रव्यमान में है ना सुधार किया। जैसे मान लो किसी का भार 40 केजी का है और किसी का भार मान लो गलती से 35 केजी कहा गया है, यानी लिखा गया है किसमें 35 केजी। तो इन्होंने ज़्यादातर अध्ययन किस पे किया था, परमाणु द्रव्यमान पे, यानी उसके भार पे, उसके वजन पे कि कितना वजन का ही है, इसको तौला था, है ना। तो इन्होंने ज़्यादातर अध्ययन उसी पे किया था। तो इन्होंने सही से बताया, किसी का मान लो गलती अगर हो गया था तो इन्होंने सही से उसको कर दिया था, यानी परमाणु द्रव्यमान का क्या किया, सुधार कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने एक और सुधार किया था, संयोजकता। देखो संयोजकता क्या होता है, संयोजकता होता है यानी कह सकते हैं कि किसी तत्व को
खींचने की प्रवृत्ति को संयोजकता कहते हैं। यानी अपनी तरफ जो खींचेगा, जितना स्पीड से खींचेगा उसे बोलते हैं संयोजकता, है ना। तो इन्होंने भी कुछ सुधार किया, संयोजकता भी सुधार किया था। ये आपको भी अगर बताएंगे रियली तो नहीं समझ आएगा, है ना। इसलिए आप जब इसको मैं आगे और क्लास लूँगा तो समझ आएगा। अभी आप समझिए कि क्या दिया था, संयोजकता को भी सुधारा था, संयोजकता में सुधार, ठीक है। पांचवा इसने एक और बताया था कि, है ना, अनुसंधान का कार्य में सहायता, अनुसंधान कार्य में सहायता मिला। अनुसंधान जैसे मान लो अब यहाँ पे हम लोग को पता हो गया कि भाई एल्युमिनियम जो है ना उसको हम लोग प्रयोग करने में, करंट वगैरह यानी बिजली वगैरह लगाने में, है ना, लाइन वगैरह लाने में, है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। कहाँ पे प्रयोग करेंगे उस एल्युमिनियम को, कि लाइन लाना है। सोडियम जो था, सोडियम क्या था, ये बहुत क्रियाशील तत्व था, जैसे कह सकते हैं कि ये बहुत खतरनाक था। जैसे इसका पानी मिलेगा ना तो ये आग पकड़ लेगा, तो इसको रखा गया है, तो इसका गुण को पता चल गया। अब इसको हम लोग को पता चलेगा कि हाँ भाई इसको कहाँ पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग अनुसंधान में प्रयोग मिला, जानकारी मिला कि भाई इसको कहाँ पे हम लोग सहायता इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो इतना उन लोगों उपयोगी था, लेकिन इनका कुछ गलती भी इन्होंने किया था, है ना, तत्वों का कुछ इन्होंने गलती भी किया था। देखो सही से इन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया था, इनकी दोष भी होता है कुछ, देखना। मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष मतलब कुछ गलती इन्होंने किया था, है ना, कुछ सही से अरेंजमेंट नहीं किए थे। तो पहला गलती क्या किया था, हाइड्रोजन का स्थान। देखो हाइड्रोजन का स्थान इन्होंने सही से नहीं रखा था। हाइड्रोजन जो है ना ये सबसे बड़ा खराब है। हाइड्रोजन जो है ये आवारा तत्व है। क्या होता है, आवारा, यानी इसके पास एक ही वो इलेक्ट्रॉन में होता है। कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका रोल नंबर कितना होता है, एक। कितना रोल नंबर, एक ही होता है। और इसका भार भी होता है, एक ही होता है, यानी वजन भी एक ही केजी का होगा। इसका रोल नंबर, सीट नंबर कितना बैठेगा, एक के सीट नंबर बैठे करेगा, है ना। लेकिन ये क्या है, बड़ा आवारा है, यानी बड़ा ही खराब है ना। किसी को देखेगा ना बस उसका निकल जाएगा, है ना। किसी को हो सकता है लेके आहू जाएगा, कहीं भी किसी के साथ चल जाएगा, यार कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसको इन्होंने रख दिया पहला में, कौन रखा था, पहला वर्ग में रखा था, ठीक है ना। क्यों इसको रखा पहला वर्ग में, क्योंकि ये है क्षारीय था। देखो इसमें जो रखा, पहला वर्ग में जो रखा गया ना, जितना पहला वर्ग है यानी वर्ग एक में जो रखा गया सब क्या था, वो था सब क्षारीय है, क्षार धातु है। अब क्षार धातु क्या होता है, क्षार धातु उसे कहते हैं जो क्रियाशील होता है। जैसे क्या होती है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, उससे बोलते हैं क्षार धातु बोलते हैं। तो वर्ग एक में जो है वो सब क्षार धातु, सब क्या है, उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। जैसे सोडियम ले लो, सोडियम भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। पोटेशियम ये भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इन दोनों का अभी बहुत इसमें होता है ना। वो सब क्या तो बहुत क्रियाशील होता है, यानी बहुत खतरनाक होता है इन लोग। जड़ सुन में लड़ जाएगा, अगर जड़ सुन किसी को कुछ बोल देगा ना तो गुस्सा आ जाएगा, लड़ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं, गाँव घर में, स्कूल में, ट्यूशन में आपका होगा। तो ये बड़ी खराब है। इसको जरा से जहाँ कलम कापी अगर कहीं कोई ले लिया, बस ये लड़ना शुरू कर देता है। तो जहीं से सोडियम का जैसा आग मिलता है, यानी पानी मिलता है, तो ये आग पकड़ लेता है। पोटेशियम जैसा हवा मिलेगा ये, तो ये आग पकड़ लेता है। इसीलिए सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में, और पोटेशियम को रखा जाता है पानी में रखा जाता है। समझा ना, इसको पानी में रख सकते हैं, नहीं तो ये आग पकड़ लेगा। तो उसको क्या किया, हाइड्रोजन का क्या किया, मेंडलीव साहब ने रख दिया एकरे में, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन है ये जो उतना क्रियाशील नहीं है। हाइड्रोजन है क्रियाशील उतना नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, ये लड़ाई झगड़ा करता नहीं। देखो आवारा तो है लेकिन लड़ाई झगड़े में दूर रहता है। जैसी लड़ाई होगा ना, लड़ाई होगा बस ये घसक देगा, ये निकल देगा, है ना। वहाँ पर लड़ाई के चक्कर में नहीं रहता। तो इसको रख दिया कहाँ, इन्होंने यहाँ पे रख दिया। एक और इसका क्या था कि ये हाइड्रोजन तत्व का गुण रखता है। क्या रखता है, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन तत्व का गुण है किसमें? हाइड्रोजन में है। हाइड्रोजन तो उससे कहते हैं कि जो किसी चीज को लेने की, यानी भीख मांगा कह सकते हैं। क्या है उसमें? भीख मांगा है। एक कोई देगा ना तो बहुत जल्दी लेगा, लेकिन जल्दी देगा नहीं है, जल्दी देगा नहीं, लेकिन ये ले लेगा बहुत, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। एरा में दोनों को नहीं, ये जल्दी कोई सा तो चले जाता है और कोई की लेहू आता है कि आवारा ही है। हाइड्रोजन जो होता है वो कोई लेने की इसके बहुत जल्दी प्रवृत्ति होता है, यानी बहुत जल्दी कोई ले लेता, कोई चीज कोई दीजिएगा ना तो बहुत जल्दी ले लेता है। ठीक है। जैसे में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोन, क्या है? सॉरी, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये हो गया। तो अब क्या करता है ये सब हाइड्रोजन तत्व है, यानी बहुत जल्दी ले लेता है, किसी से कोई चीज ले लेता है। तो इस हाइड्रोजन के पास एक गो इलेक्ट्रॉन में है, किसी को होने के लिए दो गो, या तो दो गो इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। किसी तत्व का अगर अस्थायी, यानी अगर कोई चुपचाप यानी चक्कर पकड़ ना करे, यानी उसको पेट भरने के लिए किसी को कितना चाहिए? 8 गो, 2 गो चाहिए या तो 8 गो चाहिए। अगर कोई 2 गो पूरी खा लेता है तो पेट भर जाएगा, कोई की 8 पूरी खाने के बाद पेट भरता है। जैसे मान लो बच्चा है तो बच्चा क्या गो पूरी खाएगा? 2 गो। तो एकरा पास है 1 गो पूरी पहले ही से रहता है, एगो कहता है कि कोई और कहीं से दे दे। मेन जगह झंझट जो है ना, पूरी के झंझट यहाँ पड़े हैं, है ना, खाने की झंझट है। एकरा पास एगो पहले से है और ये सोचता है कि हमारा कहीं से एगो और मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। तो इसीलिए आगे इधर कहीं कभी कोई के साथ चल जाएगा कि भाई एगो पूरी दे दे, है ना। कहीं कहता है कि ले ना, हम तोड़ दे वो तू वहाँ से ले, ऐसे भी कर लेता है। तो ये हाइड्रोजन ये सब जो है ना, इस सब के पास होता है 7, यानी इसमें बाहरी कक्षा में यानी 7 एगो अगर पूरी होगा, एकरो पास 7 गो पूरी होगा, है ना, और एकरो पास 7 गो पूरी होता है। सबके पास 7-7 गो होता है। तेरा क्या गो पूरी चाहिए? एगो चाहिए, क्योंकि 8 गो होना है, इसको भी एगो चाहिए 8 गो होना है, इसको भी एगो चाहिए 8 गो होना है कि नहीं। तो एक एक पूरी इसको लेना है, तो इस सब किसी से ले लेता है। तो हाइड्रोजन जो कहते हैं, हाइड्रोजन तत्व कहते हैं कि किसी से लेने की प्रवृत्ति बहुत जल्दी उसमें होता है, बहुत ज्यादा उसमें होता है। तो एकरो पास वही गुणमा है, एकरे वाला गुणमा है, समझा ना। तो इसको मेंडलीव साहब ने इसको यहाँ पे भी रख सकते थे, यानी कहाँ पे? वर्ग 8 में, सॉरी वर्ग 7 में भी इसको रख सकते थे, लेकिन मेंडलीव साहब ऐसा नहीं किया और रख दिया कहाँ पे? इसका ये लड़ाकों साथ रख दिया, तो गलती कर दिया, है कि नहीं। तो इसलिए इनका पहला दोष हो गया कि हाइड्रोजन का जो स्थान है वो फिक्स अभी तक नहीं है। रखने के लिए यहाँ पे इसको वर्ग 1 में रख दिया है, लेकिन ये लड़ाकू है नहीं, लड़ने वाले है नहीं, लेकिन रख दिया यहाँ पे रख दिया है। क्यों? क्योंकि इसको क्षारीय धातु कुछ मिलता है, इसमें जो क्षार होता है कुछ इसमें ज्यादा नहीं मिलता, इसमें मिलता है ना। लेकिन इसको होना चाहिए किसमें? इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सा क्या था? दुष्यप्राय मृदा तत्व है। देखो दूसरा सा जो दोष थे दुष्यप्राय, दुष्यप्राय मृदा, मृदा तत्वों, मृदा तत्व, दुष्यप्राय मृदा तत्व, है ना, का स्थान। देखो दुष्यप्राय क्या होता है। अब एक और होता है यहाँ पे, देखो इसका नीचे होता है, इसका नीचे बनाया रहता है ऐसे। आप देखोगे जब आवर्त शनि जब देखिएगा ना, तो इसका नीचे रखा रहता है 2 गो ऐसे, है ना, इस तरह से बना के रखा रहा है। तो ये सब जो है ना, देखो इसको बोलते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड, और इसको बोलते हैं एक्टेनाइड, एक्टेनाइड, ठीक है ना इसको। अब देखो ये सब इतना खतरनाक है ना कि ये सीधे क्राइम करता है, सीधे मर्डर करता है। देखो ये सब तो था लड़ाई झगड़ा करके रह जाता है, लेकिन ये सब है ना, ये सब मर्डर करने वाला है, इन्हें सीधे विस्फोट कर देगा। जिससे बम होगा ना, बम वगैरह बनता है इसी सब से बनता है ना। यूरेनियम यहीं पे रहेगा, देखो इसमें रहता है यूरेनियम, बम मेरे ज़्यादा एक से बनता है, ये सबसे। ये सब बहुत जल्दी किसी को मारने वगैरह में है, अगर कोई काम करता है तो यहाँ से कोई तत्व को उठा के काम किया जाता है। तो ये सब तत्व बहुत बड़ी खराब है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। अगर एक और कुछ कमी है कि मेंडलीफ ने जो था तत्वों को वजन के आधार पर रखा था, उसका भारी कितना है उस आधार पर रखा था। तो अगर मान ली इसमें भारी के आधार पर इसमें अगर घुसा देंगे, यहाँ इस तत्व में अगर रख देंगे, इस टेबल में इसको रख देंगे, तो ये पूरे सिस्टम को खराब कर देगा, यानी सबको हटा देगा,
कैसे? क्योंकि इसका मैंने जितना इसका सिस्टम कह सकते हैं, जैसे मान लो कैसा कोई होती है कि ये देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति का 100 किलो है, 1 क्विंटल का है, ठीक है, और कोई व्यक्ति एक और 100 क्विंटल का है, तो ये जो है ना, ये जरा सा जो झगड़ालू है, ये जरा सा झगड़ालू है। क्या है? झगड़ालू। कितना झगड़ा जो करता है जरा सा है, ये बने खाली झगड़ालू है। लेकिन यह 100 किलो जो वजन वाला है, ये सीधे क्या करता है? मर्डर करता है ना। इसके पास गोली बंदूक रखा रहता है, ये मर्डर करने वाला रहता है। अब बताओ, ये है तो जरा सा लड़ने वाला, लड़ झगड़ के चलो मैटर को सोल्व कर लेता है। अभी क्या है? सीधा मर्डर करने वाला ये सब जो तत्व यहाँ पे है, ये सीधे एकदम कांड, बहुत बड़े भी कांड करने वाला इसमें होता है। अब देखो, दोनों का तो वजन एक ही है ना। लेकिन अगर मान लिया हम इसको इसी के साथ में रख देंगे, इसके साथ में रख देंगे, तो बताओ इसका कभी मैच करेगा? अगर रख देंगे तो एक रो बर्बाद कर देगा, बदनाम कर देगा, है कि नहीं। इसीलिए इसको अलग रखा जाता है, क्योंकि इसका पूरा ग्रुपे अलग है, इसका पूरा काम ही अलग है। और ये तो चलो छोटा मोटा भाई लड़ा झगड़ा करने वाला होता है, और भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि छोटा मोटा लड़ा झगड़ा करता होगा, बस मिल जाता है कि नहीं। लेकिन एक पूरे ग्रुप ही अलग है, तो वजन तो दोनों को बराबर है, लेकिन अलग रखा है। क्यों? क्योंकि अगर मान ले इसको उठा के यहाँ रख देगा ना, तो पूरे सिस्टम को खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका गुण इससे नहीं मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे रखा गया था, कुछ गुण भी तो इसका है। मेंडली साहब ने देख के रखा। क्यों? क्योंकि सब कुछ गुण भी देख के यहाँ रखा। अगर इनका गुण इसके साथ मैच कराएगा तो मिलेगा ना करेगा, इसलिए पूरा टेबल को खराब कर देगा। इसीलिए इसे अलग रख दिया गया है, ठीक है ना। तो इन्होंने भी गलती किया था। क्या किया गया कि अगर मान ले यहाँ पे रखेंगे, क्यों गलती किए कि अगर परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु के भार पे अगर यहाँ पे रखेंगे तो गलती हो जाएगी, पूरा को खराब कर देगा, है ना। इसीलिए इसे अलग रख दिया गया, ठीक है। तीसरा क्या था? देखो, तीसरा और है तत्वों का असंगत युग्म। तीसरा गुण है तत्वों का असंगत गुण। देखो क्या होगा, तत्वों का असंगत गुण कहने की मतलब होती है, देखो इन्होंने तो किया द्रव्यमान यानी भार, किस पे? भार के आधार पे, कि कौन सबसे ज्यादा भारी है, इसी पे किया था। तो अगर कोई पे कोई ज्यादा भारी है तो सबसे पहले किसको रखते थे? एक ने, जैसे मान को कोई रखता था, है ना, चलो मान लो 35 kg है, 36 kg है, 37 है कि नहीं, 38 हो गया, 39, 40, ऐसे होता है। तो सबसे पहले इन्होंने कैसे रखता? सबसे पहले जो ज्यादा भारी था, ये ना रखे थे, सॉरी इसको हम लिख दे, उल्टा लग दिए। सबसे जो भारी था 40 kg का, फिर रखे थे 39 kg का, फिर 38, 37, 36, 35 ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कि इन्होंने जैसा गलती कर दिया, कहाँ पे? क्योंकि देखो ये जो आर्गन है ना, आर्गन का भार होता है 39, इसका वजन जब तौले थे हम लोग तक कितना आया था? 39 kg आया। और ये जब पोटेशियम है, पोटेशियम का वजन होता है 40 kg का, ठीक है ना। लेकिन आर्गन को रख दिया वर्ग कितना में? आवर्त कितना? 3 में रख दिए, जो कि होना चाहिए था कितना में? वर्ग। आर्गन को होना चाहिए था यहाँ पे 4 में होना चाहिए नीचे, उसका नीचे होना चाहिए था ना। पहले कौन होगा? पहले होगा 40 वाला, क्योंकि उन्होंने अपनाया था कि जगह 40 को है ना वजन, 40 kg का है ना, उसको पहले रखेंगे, जिसको सबसे ज्यादा उसको पहले रखेंगे, और जरा कम होगा बाद में रखेंगे। तो सबसे ज्यादा आ रहा था पोटेशियम का, तो सबसे पहले पोटेशियम रखते हैं, तब उसके बाद आर्गन को रखते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रख दिया सबसे पहले आर्गन को रख दिए हैं, उसके बाद रखे पोटेशियम के। इसीलिए इनका दोष, जरा सा गलती हो गया, टेबल जो इनका बनाए ये गलती हो गया, समझा। यानी तत्वों का असंगत गुण है। चौथा इसका गुण है समस्थानिक का स्थान नहीं देना। समस्थानिक का स्थान नहीं देना। देखो समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका रोल नंबर यानी क्रमांक बराबर हो, लेकिन द्रव्यमान यानी भार
द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर नहीं हो यानी अलग अलग हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका रोल नंबर यानी कोई सीट जो बैठता है ना, जैसे मान लो कोई 5 नंबर सीट पे बैठता है, कितना, 2 व्यक्ति है, उसका 5 नंबर सीट पे उसका रोल नंबर कितना मिल गया, 5 नंबर मिल गया। लेकिन उन दोनों का वजन कोई के मान लो 150 kg है तो कोई का 100 kg का है, इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक, यानी स्थान क्या समान होता है ना। इन्होंने इसका जगह नहीं दिया, क्यों नहीं जगह दिया, क्योंकि इन्होंने अपनाया था द्रव्यमान अपनाया था, लेकिन रोल नंबर तो अपनाया नहीं। तो जिसका ज़्यादा वजन था उसको बैठाया, जिसको कम था उसको पीछे बैठाया। तो जब रोल नंबर इसने अपनाया नहीं, यानी इसको क्रमांक अपनाया नहीं, तो इसमें जगह देंगे कहाँ, नहीं देंगे। तो ऐसा भी कुछ तत्व उसमें मौजूद था जिसका, है ना, रोल नंबर तो अलग है भाई, बोलो रोल नंबर तो सेम है, लेकिन उसका द्रव्यमान अलग है, लेकिन गुण कुछ उसका एक के साथ मिलता था। इसीलिए मान लो, जैसे मान लो सोडियम है, अब कोई ऐसा तत्व आता कि सोडियम का ही वजन का कोई रहता, सोडियम कितना है, 22 kg का, है ना, तो सोडियम का ही वजन का मान लो 22 kg का रहता, ठीक है। तो दोनों तो भार क्या रहता, सॉरी मान लो 44 kg, चलो मान लो कम, मान लो कितना है 44 kg का, चलो कुछ भी मान लो 44 से 20 से या तो 30 kg का कुछ मान लो, क्योंकि क्या भार इसका अलग होना चाहिए। लेकिन ये है 11 नंबर पे, तो इसका भी 11 नंबर होना चाहिए, दोनों का 11 होना चाहिए, है ना। लेकिन गुण दोनों का सोडियम से मिलता जुलता हो, ऐसा भी कुछ तत्व मौजूद है, उनके समय मौजूद था कि सोडियम से तत्व मिलता जुलता है, उसका भार अलग है, दोनों का भार अलग है, लेकिन रोल नंबर कितना है, 11 है, और भार ही मिलता जुलता है। तो बैठाना चाहिए था, इनको जगह देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जगह नहीं दिया। जब जगह इन्होंने नहीं दिया तो भाई इनका टेबल तो गलत हो गया, उतना तो ऐसी बेकार घूम रहा है कि नहीं। इसीलिए इनका तत्व कुछ गलत हो, क्यों, समस्थानिक का स्थान इन्होंने नहीं दिया था। दूसरा क्या था, और क्या गलती इन्होंने किया था, हाँ 8वें तत्व, देखो एक और इन्होंने गलती किया, 8वें वर्ग, 8वें वर्ग के 8वें वर्ग में तीन तीन तत्वों का रखना। देखो 8वां वर्ग में क्या किया ना, इन्होंने 3 वर्ग रख दिया। यहाँ पे देखो मैंने नहीं लिखा था, देखो ये जो 8वां वर्ग है ना, इसमें रख दिए थे क्या, आयरन, क्वाल्ट, आयरन रखे थे, क्वाल्ट रखे थे, एक और क्या रखे थे यहाँ पे देख लेता हूँ, आयरन क्वाल्ट निकेल, क्या हुआ, आयरन क्वाल्ट निकेल हो गया। इसमें भी और ही था RuRH, है ना, और ये क्या था, और क्या था यहाँ पे PD। देखो 8वां जो वर्ग है ना, इसमें 3 गो तत्व को घुसा दिया, कौन, तो मेंडली साहब ने। अब मान लो जगह है एक ही आदमी का, आपने घुसा दिया, 3 आदमी का घुसा दिया, उसमें बैठा दिया है, तो भाई दिक्कत तो होगी। अब इसका ये कैसा पढ़ने वाला है, ये कैसा पढ़ने वाला है कि नहीं भाई, ये कितना पढ़ेगा, ये कितना पढ़ता होगा, सबका अलग अलग गुण होगा। तो आप घुसा दिए एक ही साथ में, तो भाई दिक्कत कर दिया। आपने सबको दिया है, एक एक सीट दिया है, और एक सीट पे 3 आदमी बैठा दिया, तो भाई नाइंसाफी है कि दिक्कत है कि नहीं। तो यहाँ पे उनका दिक्कत हो गया, यानी टेबल इनका गलत यहाँ पे हो गया, है ना, क्योंकि एक ही, यानी इतना उनका दोस्त था। पहला क्या था, हाइड्रोजन का स्थान सही नहीं है ना, यानी लेंथेनाइट और एक्टेनाइट का भी स्थान सही नहीं है। अगर उसको बैठा देंगे, घुसा देंगे इसमें, तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा सिस्टम में खराब कर देगा इनका, जितना पढ़ा था सब गुड़ गोबर हो जाएगा। फिर क्या, तत्वों का असंगत, यानी पहले बैठाए थे सबसे ज़्यादा भारी को, फिर उसके बाद कम भारी को, लेकिन फिर भी गलती कर दी है, जो सबसे ज़्यादा भारी है ओकरा बैठा दिया बाद में, और जैसा सबसे कम भारी को पहले बैठा दिए, ये भी गलत कर दिए। दूसरी क्या गलत की है कि समस्थानिक यहाँ पे समस्थानिक जो है, उनका रोल नंबर जिसका समान था उसको जगह नहीं दिया, और बाहर समान था उसको भाई जगह तो दे दिया, है ना, लेकिन उसको रोल नंबर जो समान था उसका नहीं जगह दिया, है ना, वही गलत कर दिया। फिर 8वें तत्व, ये 8वें वर्ग में क्या किया, ये 3 गो तत्व को रख दिए, जो कि रखना चाहिए था एक ही को तत्व, सीट एक ही को कहिए, आप 3 को बैठा दीजिएगा, तब तो गर्मी से तो मर ही जाएगा ना जी, तो दिक्कत हो गया। यहाँ था मेंडलीव का, है ना, आवर्त सारणी तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ जब गलती जहाँ होती है तो वहाँ सुधार तो होता है ना। तो एक और जब ये चल रहा था, एक काम क्रिया चल रही थी इनका, तो एक और व्यक्ति, जिन 2 व्यक्ति उस समय और थे,
हाँ वो मैं आपको कल बताऊंगा, है ना, कौन कौन थे वो। उन्होंने पढ़ रहे थे, रात को मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और उन्होंने भी क्या आवाज़ सानी का जो अभी हम लोग के पास है, उन्होंने वो बना के रखा, हम लोग का दिया आवाज़, हम लोग उसी के आधार पर पढ़ते हैं, है ना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।